शकील अहमद का आरोप, वैदिक के विवेकानंद फाउंडेशन के लोगों से ताल्लुकात। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरोप, वैदिक रामदेव के करीबी हैं और रामदेव मोदी के। वेद प्रताप वैदिक जी बाबा रामदेव के अत्यधिक निकट हैं। मैं तो कहूंगा बाबा रामदेव के दाहिने हाथ हैं। वैदिक को आरएसएस का आदमी बताने वाले राहुल के बयान पर भड़का संघ विचारक राकेश सिन्हा ने कहा, आरएसएस का वैदिक से कोई नाता नहीं। उन्हें लगता है कि आरएसएस का नाम बार बार लेने से, इसको गालियां देने से उनका राजनीतिक जीवन फिर से वापस आ जाएगा। वो राजनीति में विफल हो गए हैं, इसलिए कभी गांधी हत्या की बात करते हैं। ये सब अनर्गल बातें हैं। राकेश सिन्हा का बयान, वेद प्रताप वैदिक नरसिम्हा राव के आदमी, यहां तक कि विदेश नीति पर राजीव गांधी वैदिक से लेते थे सलाह। वेद प्रताप वैदिक विदेश नीति के क्षेत्र में किसके प्रोडक्ट हैं? पीवी नरसिम्हा राव ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए उनका उपयोग किया। राजीव गांधी से वेद प्रताप वैदिक की दर्जनों मुलाकात हुई और राजीव गांधी के काल में वेद प्रताप वैदिक की भूमिका विदेश नीति के क्षेत्र में थी। संघ प्रचारक राकेश सिन्हा का बयान, कश्मीर पर वैदिक का बयान राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, वेद प्रताप वैदिक का पासपोर्ट जब्त किया जाए। पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आरके सिंह ने कहा, वैदिक का आतंकी हाफिज से मिलना गलत। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का बयान, आरएसएस और बीजेपी का वैदिक से कोई नाता नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, हम वैदिक के बयान से कश्मीर के संबंध में न केवल भारतीय जनता पार्टी की देश की संसद का संकल्प है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, यहाँ तक कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा है और उसे भी लेने का संकल्प देश की संसद का है। जम्मू में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रामाणिकता होने पर ही राहुल इस तरह का बयान दें। समाजवादी पार्टी ने कहा, अगर सरकार का कोई हाथ नहीं तो वैदिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? इससे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो भी सबसे कठोर कानून राष्ट्र का हो, उसमें एक्शन लेना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई आदमी सोच को न ले सके। कठोर होनी चाहिए। जो कार्रवाई हम और लोगों पे करते हैं, कसाब है, अफजल गुरु है, क्यों हमने उसके ऊपर कार्रवाई की? देश के खिलाफ उसने काम किया है। तो आप ये मुद्दा भी उठाएंगे? जरूर उठाएंगे। वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। मुलाकात पर उठे बवाल के बीच वैदिक ने फिर दी सफाई, कहा अचानक हुई हाफिज से मुलाकात। वेद प्रताप वैदिक के मुताबिक, अगर भारतीय उच्चायोग को हमारी मुलाकात की जानकारी होती तो वो मुझसे संपर्क करते। वैदिक ने योग गुरु रामदेव के साथ रिश्तों पर दी सफाई, कहा हम दोनों के बीच पिता पुत्र की तरह रिश्ता। वैदिक का बयान, एक बार अफगानिस्तान में राहुल गांधी के साथ खाना खाया था। वैदिक ने कश्मीर पर दिए बयान पर दी सफाई, कहा मैंने कभी अलगाव की बात नहीं की। राहुल के बयान पर भड़के वेद प्रताप वैदिक ने कहा, कभी नहीं रहा आरएसएस का सदस्य। मैं आरएसएस का पूरे जीवन में 70 साल में एक दिन भी स्वयं सेवक नहीं रहा। और राहुल जी बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने कांग्रेस को इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है। अब उनके बयान पर मैं क्या प्रतिक्रिया? वेद प्रताप वैदिक का दावा, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस नेताओं से मेरे करीबी संबंध। कांग्रेसी लोग मेरे लोग, जितने कांग्रेस की कैबिनेट में जितने लोग मुझे जानते हैं, उतने लोग मोदी की कैबिनेट में मुझे नहीं जानते। मेरे साथ काम किया है उन्होंने। वेद प्रताप वैदिक का मीडिया पर आरोप, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं टीवी चैनल। वेद प्रताप वैदिक के बयान पर बोले राहुल, हाँ मेरी अफगानिस्तान में उनसे मुलाकात हुई थी। राहुल ने कहा, मेरी वैदिक से मुलाकात जरूर हुई लेकिन उनके साथ लंच नहीं किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पूछा, वैदिक को 3 हफ्ते का वीजा क्यों दिया गया?
गुलाम नबी आजाद ने कहा, जब प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को 3 दिन का वीजा तो वैदिक को 3 हफ्ते का क्यों? गुलाम नबी आजाद बोले, पाकिस्तान में वैदिक की गतिविधियों पर क्या उच्चायोग की नहीं थी नजर? ट्राई संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास, कल लोकसभा में पास हुआ था बिल। सरकार के लिए राहत, पीएम के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति का रास्ता साफ। कांग्रेस को लगा झटका, मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी किया बिल का समर्थन। सरकार में नंबर 2 बने राजनाथ सिंह, पीएम मोदी के ब्राजील जाने से पहले पीएमओ ने कैबिनेट सचिव को भेजा नोट। पीएमओ से भेजे गए नोट में कहा गया, अहम मसलों पर ले राजनाथ सिंह की राय। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक और विधानसभा के स्पीकर का कबूलनामा, विधायक बनने के लिए 3.5 करोड़ खर्च किए। रमेश कुमार ने कहा, अगर मुझ में इतने पैसे खर्च करने की क्षमता तो मुझे लगता है दूसरे विधायकों ने भी ऐसा ही किया होगा। कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने सदन में दिया बयान, स्पीकर से कहा, अगर मेरी सदस्यता रद्द होगी तो सभी विधायकों को अपने साथ करूंगा। दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने पार्टी के नए अध्यक्ष अमित शाह से की मुलाकात, भावी रणनीति पर चर्चा। बीजेपी संसदीय बोर्ड के प्रवक्ताओं का ऐलान, लोकसभा के लिए मीनाक्षी लेखी, राजीव प्रताप रूडी और अनुराग ठाकुर, राज्यसभा के लिए मुख्तार अब्बास नकवी और जेपी नड्डा नए प्रवक्ता। हरियाणा में तैनात आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को दिल्ली लाने की तैयारी, पीएमओ ने तबादले को दी मंजूरी। बॉर्डरलैंड मामले को लेकर चर्चा में आए थे खेमका, अभी हरियाणा के पुरातत्व विभाग में है तैनाती। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, खेमका को नहीं दिया गया कोई इनाम, प्रक्रिया के तहत होगी नियुक्ति। केंद्र सरकार की यूपीएससी से सिफारिश, विवाद सुलझने तक प्रीलिम्स परीक्षा टाल दी जाए। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, जब तक सिलेबस पर जारी विवाद खत्म नहीं हो जाता परीक्षा ना हो। जो भी चिंताएं हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए समिति का गठन किया गया है और जो ही समिति की रिपोर्ट प्राप्त होती है उस दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि इनको किसी प्रकार की कठिनाई भी न रहे परीक्षा में। हिंदी माध्यम के छात्र सिलेबस में सीसैट का कर रहे हैं विरोध, दिल्ली में पिछले कई दिनों से हो रहा है धरना प्रदर्शन। हिंदी मीडियम के छात्र अपने साथ भेदभाव का लगा रहे हैं आरोप, सीसैट को हटाने की कर रहे हैं मांग। उत्तराखंड में कल भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर जारी किया हाई अलर्ट। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन सतर्क, श्रद्धालुओं को सुरक्षित ठिकानों पर रोका गया। उत्तरकाशी में 16-17 जुलाई को भारी बारिश की आशंका, प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को अपने ठिकानों पर रहने को कहा। उत्तराखंड में भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी तक रास्ता बंद, कई तीर्थयात्री रास्ते में फंसे। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन, गंगोत्री यमुनोत्री तक बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद। यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद महिला को जिंदा जलाने पर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने पर किया पथराव। शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों की पुलिस से झड़प, पुलिस ने जमकर भाजी लाठी। गुस्साए लोगों ने कई वाहनों को आग के हवाले किया, कोतवाली के अंदर भी कई वाहनों को फूंका। इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क, पड़ोसी जिलों से अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई। महिला के साथ मोहल्ले के ही 5 दरिंदों ने किया था गैंगरेप, रेप के बाद जिंदा जलाया था, पीड़ित ने अस्पताल में तोड़ा था। दिल्ली में मिलेनियम बस डिपो के अंदर लूटपाट, हथियार के दम पर कैशियर से 7 लाख लूटकर भागे बदमाश। सोमवार देर रात की वारदात, बदमाशों ने चाकू दिखाकर कैशियर से लूटी रकम। पुलिस डिपो के कई कर्मचारियों से कर रही है पूछताछ, पुलिस को शक बिना मिलीभगत के लूट संभव नहीं। लखनऊ के गोमती नगर में मामूली बात पर 70 साल के वकील ने 3 लोगों को मारी गोली, तीनों गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। वकील का एक परिवार के साथ नाली को लेकर हुआ था विवाद, लाइसेंसी बंदूक से तीनों को मारी गोली।
ग्रेटर नोएडा के दादरी में कारोबारी को खत में कारतूस भेज मांगी गई रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। पिछले 1 महीने में कई कारोबारियों को मिल चुकी है धमकी, पुलिस मामले की कर रही है जांच। दिल्ली के मंडावली से अगवा हुआ 6 महीने का बच्चा 20 घंटे में बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाओं भी शामिल, छत पर सो रहे बच्चे को उठाकर ले गए थे, बाद में मांगी थी फिरौती। यूपी के पीलीभीत में 2 भाइयों पर पिता के कत्ल का इल्जाम, संपत्ति विवाद को लेकर हत्या। राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आज बिजली की मांग बढ़कर 5,925 मेगावाट पहुंची। दक्षिणी दिल्ली में बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में नेहरू प्लेस में बीएसईएस के दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन। वॉक्सवैगन की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक पोलो का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च, पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध। नई पोलो में ग्राहकों की सुविधाओं का रखा गया ख्याल, 4.99 लाख रुपए की कीमत से शुरुआत। बर्लिन में फुटबॉल के वर्ल्ड चैंपियन का जोरदार स्वागत, अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए उमड़ी भीड़।